प्यारे मित्रों, दो शब्दों से तय होती है दुख से सुख की दूरी, और वह है श्रद्धा और सबूरी। मित्रों, आज का साईं बाबा का संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक इस संदेश को जरूर करें और अभी कमेंट करें, हे शिरडी के साईं बाबा, आप हमेशा अपनों भक्तों के साथ चले और हमेशा आपका आशीर्वाद पूरी तरह से हम पर रहे, यही आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मित्रों, काश ऐसा मेरा जीवन हो जहाँ साईं तुम्हारे चरण हो, वही मेरे शरण हो। मित्रों, हे साईं देवा, मैं असमर्थ असहाय होकर तुम्हारे पद पर हृदय से एक बार क्या चला, हर दुर्गम हाल को आपने सुगम बना दिया। ये शिरडी के साईं बाबा की लीला है। मित्रों, आज परेशानी है तो कल सुकून भी आएगा। साईं तो मेरे भी है, आखिर कब तक मुझे पूरी तरह से रुलाएंगे, यह आपको जीवन में हमेशा याद रखना है। जो पानी से दिए जला देते हैं, जो कड़वे नीम को मीठा बना देते हैं, आप भी दिल से याद कर लो, साईं अपने भक्तों की किस्मत खुद बना लेते हैं। मित्रों, याद रखना, भक्त आस्थावान या छिद्रान्वेषी हो सकता है, लेकिन साईं दोनों पर एक समान कृपा करते हैं। यह दयालु माँ एक की परवाह न करके दूसरे को गले नहीं लगाते, यही आपको याद रखना है। मित्रों, याद रखिए, आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे शिरडी के साईं, सिर्फ आपको उन पर यकीन करना है। मित्रों, अधिक धन कमाने के लोभ, मनोरंजन की लत और अनियमित जीवन के कारण विश्राम की ओर से मनुष्य उदासीन हो जाता है। अंत में उसकी जीवनी शक्ति नष्ट होगी और मानसिक शक्तियाँ कुंठित हो जाएगी। यही जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। मित्रों, यथाशक्ति ऐसे अवसर मत आने दीजिए कि दूसरे के सामने हाथ पसरना पड़े। मांगने से प्रतिष्ठा को धप्पा पूरी तरह से लगता है, यही आपको हमेशा याद रखना है। आप ठीक से न सोए तो आपकी स्मृति, ध्यान और बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा और उन्माद का रोग लग सकता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्राम अवश्य ले और हमेशा ईश्वर का आप नाम स्मरण करते रहिए। मित्रों, पूरी तरह से अगर आपको जीवन में यकीन करना है तो शिरडी के साईं बाबा पर करें, क्योंकि यह जीवन सबका सुंदर है। सिर्फ जो आपको ईश्वर ने दिए हैं, इसी पर आपको सबसे ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित कर उसी में आपको आनंदी रहना है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। खुदा भी नहीं और मैं भी नहीं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। प्यारे मित्रों, यही आपको करना है। जीवन परिवर्तनों का एक प्रकार संग्रह है, इसलिए परिवर्तन से कदापि ही न डरे। हर बदलाव को चुनौती के रूप में ले। कुछ सफलता देते हैं और कुछ भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए राह की तरह काम करते हैं। परिवर्तन का पूरी तरह से सामना करें। साईं भक्तों, गांव में रहने वाले लोगों की नज़र अक्सर शहर पर होती है, लेकिन शहर में रहने वालों की नज़र विदेश पर होती है। विदेश में रहने वालों की नज़र ग्रह, चांद, तारे पर है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिसकी नज़र अपने स्वयं पर, अपने परिवार पर और अपने पूरी तरह से समाज पर है। जितना है पास उसका मजा लीजिए। लोगों की बातें कभी दिल पर न लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। लोग अमृत खरीदते समय पूछते हैं मीठा है ना, बाद में नमक लगाकर खाते हैं। लोगों की परवाह मत कीजिए, मुस्कुराते रहिए। कभी अपनों के लिए तो कभी अपने के लिए, यही आपको सदा के लिए पूरी तरह से याद रखना है। मित्रों, कोई मोमबत्ती जब दूसरी मोमबत्ती को रोशनी देती है, तब पूरी तरह से उसकी रोशनी कम नहीं होती। तो हमें दूसरों के साथ मिलकर अपनी खुशी बांटनी है, उनकी परवाह करनी है और उन्हें मदद करना है। और यह कभी बंधन नहीं करना, क्योंकि यह हमारे जीवन को और अधिक सार्थक, अर्थपूर्व बनाती है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास पूरी तरह से होता है। नफ़रतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया न तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना। याद रहे,
दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती है लेकिन जिंदगी नहीं। मित्रों, शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें अच्छा बोले, अच्छा सुने और सबसे अच्छा आप व्यवहार करें। चीनी को रेत के साथ मिलाया जा सकता है लेकिन चींटियाँ रेत को छोड़कर चीनी को ही उठा ले जाती है। उसी तरह हमें भी इस अनमोल मनुष्य जन्म में विकार रूपी रेत को छोड़कर सत्संग सेवा सिमरन रूपी चीनी को ही पूरी तरह से चून करके अपने आत्मा को मधुर पूरी तरह से बनाना चाहिए। रास्ते पर कंकड़ी कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चल जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक पूरी तरह से अच्छी सड़क पर कुछ कदम चलना मुश्किल है। अर्थात तुम बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदर के कमजोरों से पूरी तरह से हार जाते हो। यह आपको सदैव के लिए स्मरण रखना है। मित्रों, कागज के टुकड़े करना सरल है, कपड़े के टुकड़े करना भी थोड़ा कठिन है, लोहे के टुकड़े करना काफ़ी कठिन है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिन है तो वो है हमारे दिमाग के अंदर मौजूद अहंकार, जिसके टुकड़े करना सबसे ज़्यादा कठिन है। सदैव स्मरण रखिए, संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई भी पुण्य नहीं है। न जीवन में सुख है और न दुख है, जो भी है लेकिन उसमें ही आप आनंदी रहने का प्रयास करें। ईश्वर वही देंगे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए मित्रों, अभी कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई कहते हैं, दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को बचाना तो कोई बात बने। याद रखना, अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना होता है। घमंड की बीमारी शराब जैसी है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, हर चमकता वही है जो पूरी तरह से तराशने की हद से गुजरता है। प्यारे मित्रों, साईं बाबा कहते हैं, डर मत, डरने से कुछ होगा नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा तुम डरोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में पूरी तरह से कठिनाइयाँ आएगी। प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, जीवन में कभी भी आपके दुख आए तो ज़्यादा दुख है ऐसा कभी बोलना मत। याद रखिए, सबके जीवन में दुख भी रहते हैं और सुख भी होते हैं, लेकिन आप जैसा विचार करते हैं असल में वे ही आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आते हैं। इसका अर्थ आपको सबसे पहले आपके जीवन में सबसे ज़्यादा सुख है ऐसे विचार करना है, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। लोगों की इच्छाएं भी अजीब होती है। पूरी तरह से जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो आपको इच्छाओं को सबसे पहले काबू में रखना है। मित्रों, याद रखिए, दुआएं जमा करते रहो। सुना है, जायदाद और शोहरत कभी साथ नहीं जाती, इसलिए ईश्वर का नाम स्मरण भी करते रहो। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें आपकी मेहनत और आपका पूरी तरह से धैर्य। यही होता है जीवन की पूरी तरह से मंजिल तक पहुंचना। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, हमेशा इंसानी इनका कल करता है, कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाजी से, तो कभी गलतफहमी से। मित्रों, जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो और जो बात किसी और के दिल में है उसे समझने की पूरी तरह से आप समझ रखिए। ज़िंदगी आसान आपकी पूरी तरह से हो जाएगी। साईं कहते हैं, जो इंसान आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए उससे ज़्यादा प्यार इस दुनिया में आपसे कोई नहीं कर सकता। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। परिवार वह एकमात्र जगह है जहां आपको आपकी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाएगा। मित्रों, जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ आया है। इसी तरह आपको अच्छी तरह से समझना है। श्री साईं कहते हैं, माँ कभी साधारण नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद
वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव तुम सम्मान करो, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। धोखे से कमाए हुए पैसों को पुण्य के काम में लगाओ तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, क्या तुम उन्हें देख पाओगे? अंधे ने हंसकर कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ईश्वर तो मुझे देख रहे। मित्रों, जो जिसके हृदय में होगा वो उसी का दान दूसरों को करेगा, फिर चाहे वो प्रेम हो या घृणा हो। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र किया करो, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनते हैं। और यकीन मानिए, जिसको वह सब्र के लिए चुनते हैं वह पूरी तरह से उन्हें अच्छा ही सबसे बेहतरीन देते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे प्रभु, दोनों ही तुम्हारे। सुख में तो तुम्हारा शुक्र करूँ, दुख में फरियाद करूँ। जिस हाल में मैं पूरी तरह से महतू रखे मुझे पूरी तरह से मैं तुम्हें याद करूँ, यही मैं तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, वो दिन कभी मत दिखाना प्रभु कि मुझे अपने आप पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सभी के दिल में कि हर कोई दुआ देने के लिए मजबूर हो जाए। यह आपको ईश्वर के चरणों में सदा के लिए प्रार्थना करनी है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, जरूरी नहीं कि रोज़ मंदिर में जाने से इंसान धार्मिक बन जाए, लेकिन कर्म ऐसे करने चाहिए कि इंसान जिस जगह जाए वो मंदिर पूरी तरह से बन जाए। साईं भक्तों, मनुष्य का हर दिन ईश्वर का उपहार है, हर दिन एक नया अवसर है। इस अवसर को कभी गवाए नहीं, इसको ही आपको याद रखना है। ऐसा देखा जाए तो समुद्र सभी के लिए एक ही होता है, पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं, कुछ उसमें से मछली ढूंढते हैं और कुछ ही सिर्फ अपने पैर गीले करते हैं। जिंदगी भी समुद्र की भांति ही है। यह सिर्फ हम पर ही निर्भर करता है कि इस जीवन रूपी समुद्र से हम क्या पाना चाहते हैं, हमें पूरी तरह से क्या ढूंढना है। मित्रों, संदेश शस्त्रों आशाओं के आघात शरण शरण ले आए। अवसाद मिटे ब्रह्म जाल कटे, मिल जाए पिछोड़ी मुस्काए विश्वास। वृष्टि में आर्द्र सजल आर्द्रदित हर द्रुग और कोर पूरी तरह से हो, यह बरु स्वानी भोर हो। इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती तो उसका संस्कार होता है। हम प्रसन्न हैं, यह स्थिति उत्तम है, परंतु यदि कोई हमारे कारण प्रसन्न है तो यह स्थिति सर्वोत्तम है। मित्रों, वक्त सबसे बड़ा जादूगर है। वक्त सबसे बड़ा जादूगर है। एक ही पल में सारे चाहने वाले के चेहरे से पर्दा हटा देता है। यह तो जीवन की सच्चाई है। याद रखना, मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार आपको सुंदर नज़र आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे आप घमंड न करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपनी ही वजन से वह पूरी तरह से डूब जाता है। साईं बाबा कहते हैं, चिंता जितना ज़्यादा करोगे उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हें दुखों का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए चिंता करना यह व्यर्थ है। यह मालूम होकर भी अगर तुम अभी ही चिंता कर रहे हो तो तुम्हारा जीना ही व्यर्थ है। इसलिए प्रिय मित्रों, चिंता करना छोड़ दो। और आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अच्छे मन से सुनो। एक बात सदैव के लिए स्मरण रखिए, जो ईश्वर ने आपको पूरी तरह से जीवन में भेजे वो आपको आनंद भी देंगे, लेकिन सही समय आने पर। इसलिए चिंता मुक्त होइए और ईश्वर पर हर स्थिति में आप विश्वास रखिए। सत्य वचन। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नज़र आएगा। जिंदगी में कभी भी आपने किसी हुनर पे आप घमंड ना करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से वह पूरी तरह से डूब जाता है। यह तो आपको जीवन में हर स्थिति में याद रखना है। मित्रों, इंसान दोनों अवस्थाओं में बेबस है। दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता।
ये दोनों ही हमारे कर्मों के अनुसार हमें पूरी तरह से प्राप्त होंगे। इसलिए अगर आपको पूरी तरह से आनंद प्राप्त करना है तो अच्छे कर्म करिए, और दुख प्राप्त करना है तो बुरे कर्म करिए। सब कुछ ईश्वर ने अपने ही हाथ में पूरी तरह से दिए हैं। 4 वेदों का अर्थ ना जाने तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये 4 शब्दों का मर्म जानो तो भी जीवन आपका अच्छी तरह से सार्थक हो जाएगा। लफ्ज़ ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से पूरी तरह से उतर जाता है। मित्रों, इस संसार में अनेक कलाएं हैं और इन कलाओं में सबसे अच्छी कला है दूसरे के हृदय को छू लेना। हालात वो न रखे जो हौसलों को बदल दे, हौसला पूरी तरह से वो रखे जो हालातों को अच्छी तरह से बदल दे। आपके स्वास्थ्य, सफलता, यश, कीर्ति की असीमित दुआओं के साथ आज का पूरी तरह से यह संदेश सुनने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, रिश्ते बरकरार रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, भावना देके संभावना नहीं। यदि दूसरे के दोष पर पीएचडी करने से बेहतर है कि तुम खुद की मानसिकता पर केवल ग्रेजुएशन ही कर लो। प्यारे मित्रों, याद रखना, किसी की नज़र में आना आसान है, पर किसी की नज़र में बने रहना यह सबसे ज़्यादा मुश्किल है। संपन्नता मन की अच्छी होती है, क्योंकि धन की संपन्नता अहंकार देती है और मन की संपन्नता यह संस्कार। मुस्कान को तभी रोकिए जो वो किसी को चोट पहुंचा रही हो, वरना खिलखिलाकर हंसते रहिए। साईं भक्तों, जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार पूरी तरह से निभाता है। यह ज़िंदगी मुश्किलों के सदा हल दे, थक न सके हम फुर्सत के कुछ पल दे। दुआ है दिल से सबको सुखद आज और पूरी तरह से बेहतर कर दे। यही आपको प्रार्थना करनी है ईश्वर के चरणों में। साईं भक्तों, कोई अगर जीवन में आपके आए और कहे कि आपका जीवन कभी आनंदित नहीं हो सकता, तो अब तुम पूरी तरह से उनकी बातों को मन में ना उतारो। यकीन मानो, आप जैसा विचार करोगे, अंत आप जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। इसलिए नकारात्मक विचार करना छोड़ दो और हर स्थिति में और हर समय तुम अच्छा विचार करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, यह जीवन खूबसूरत करने के लिए आपको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए। इंसान के रूप में जन्म मिला है, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन करवाता है। सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता, विचारों को बदलने से भी एक नया दिन आपका आरंभ हो जाएगा। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले, पर वक्त ज़रूर बदलता है। मित्रों, हमेशा जवाब देना भी अच्छा नहीं होता, कुछ जवाब वक्त पर आप छोड़ दो, यही अच्छा है। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे ज़िंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन पूरी तरह से किया जा सकता है। साईं भक्तों, पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने पर नहीं घबराता, क्योंकि पंछी को डाल पर नहीं अपने पंखों पर सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो सकता है, पर बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आती, यही जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। साईं भक्तों, इतने कामयाब तो अवश्य बनो कि जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो कल शर्मिंदा पूरी तरह से हो जाए। दोस्त शब्द का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है। हमारे दोष का जो अस्त कर दे वही सही मायने में सच्चा दोस्त होता है। मित्रों, शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी पूरी तरह से हम समझा नहीं पाते। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। शिरडी के साईं कहते हैं, संपत्ति का उत्तराधिकार एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म का उत्तराधिकार केवल हम स्वयं होते हैं। इसलिए वे अच्छे करिए और अच्छा जीवन जिए।
सांस खत्म हो और तमन्ना बाकी रहे, यही मृत्यु है। सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए, ये एक प्रकार का मोक्ष है। ज़रूरतें और नींद जिंदगी में कभी भी पूरी नहीं होती है। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में भी है। मित्रों, जब आप बोलते हैं तो अपने पुराने ज्ञान को दोहराते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो नए ज्ञान को पूरी तरह से पाते हैं। याद रखिए, रिश्ते होते हैं मोतियों की तरह, कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। साई कहते हैं, चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता। समय और परिस्थितियों के अनुसार यह सब कुछ हो जाता है। मित्रों, गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है और विनम्रता न हो तो विद्या पूरी तरह से व्यर्थ है। याद रखिए, वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है और समय पर ही आपको विजय प्राप्त होगा। इस पर सबसे ज़्यादा आप यकीन कर जीवन जियो। एक व्यक्ति ने श्री ईश्वर से पूछा, मुझे सुख चाहिए, तो ईश्वर ने कहा कि पहले मैं को हटाओ, वह अहंकार है, फिर चाहत को हटा दो, यही इच्छा है। देखिए, अब आपके पास सिर्फ खुशी पूरी तरह से बची है। मित्रों, सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है, जो आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। प्यारे साईं भक्तों, यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध। जिंदगी में जो चाहो हासिल आप कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता लोगों को दिलों को तोड़कर ना गुजरे, बल्कि दिलों से होकर गुजरे। एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार और अच्छी भावना अपने मन को हल्का करती है। इसलिए हमेशा मन में अच्छे विचार रखिए और शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण करें। मित्रों, ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो इन संदेशों को एक लाइक ज़रूर करिए और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही संदेश सबसे पहले आपको ही प्राप्त होंगे। और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई कहते हैं, मस्तक को थोड़ा झुका कर देख, अभिमान तेरा मर जाएगा। आंखों को थोड़ा तू भिगा कर देख, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देख, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा पर विराम लगा कर देख, क्लेश का करवा गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देख, खुशियों का संसार नजर आएगा। निस्वार्थ मन से मेरा नाम लेकर तो देख, तेरी सारी दुविधा मैं खत्म कर दूंगा। ये शिरडी के साईं अपने भक्तों को कहते हैं। मित्रों, आज का यह संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज इसे जरूर सुनिए। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, और पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा हो। मित्रों, क्योंकि परिवार से अलग होकर आपको आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन संसार चले जाते हैं, इसका अर्थ संस्कार चले जाते हैं। यही आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। इसलिए अपने परिवार के साथ हंसते रहिए और आनंदी रहिए और ईश्वर का नाम स्मरण करते रहिए। धन कहता है, मुझे सर्वप्रथम जमा कर। कैलेंडर कहता है, तू मुझे पलट। समय कहता है, मुझे प्लान कर। और भविष्य कहता है, मुझे जीतो। सुंदरता कहती है, मुझसे प्यार कर। लेकिन ईश्वर साधारण शब्दों में कहते हैं, कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। पहले नमस्ते परमात्मा को जिन्होंने हमें बनाया, दूसरा नमस्ते हमारे माता पिता को जिन्होंने हमें अपनी गोद में खिलाया है, तीसरी नमस्ते गुरुओं को जिन्होंने हमको वेद और ज्ञान सिखाया है, चौथा नमस्ते
पूरी तरह से आप सबको, जिनकी वजह से हमारा साईं बाबा का साईं सेवा यह चैनल अब तक अच्छी तरह से चल रहा है, ऐसे ही आपका प्यार इस चैनल के साथ रहे, यह मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, चिंतन खोई हुई दौलत कड़ी मेहनत से पाई जा सकती है और खोया हुआ ज्ञान अध्ययन से हासिल किया जा सकता है। खोया स्वास्थ्य औषधि या संयम से हासिल किया जा सकता है, लेकिन खोया समय सदा के लिए चला जाता है। इसलिए अपने समय को अच्छी तरह से आप पूरी तरह से रखो। इसका अर्थ समय को कदापि ही व्यर्थ जाने मत दीजिए, क्योंकि आज समय जो आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। इसलिए शिरडी के साईं कहते हैं, समय के साथ बदलो, समय के साथ खुद में बदल करो, तभी समय आपके साथ चलेगा। पैसा सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं। आप रोटी खरीद सकते हो, भूख नहीं। आप बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। सब कुछ खरीद सकते हो, इज्जत नहीं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, आप सब कुछ खरीदने के बाद भी जो आप नहीं खरीद सकते वो है सुकून। और यह सभी चीज़ें आपको ईश्वर का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण कर कर ही प्राप्त होगी। इसलिए चिंता न करिए, अभी शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से आप नाम लो। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों को मीनारे गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे, लेकिन पूरी तरह से मैं कदापि ही नहीं गिरा, क्योंकि मेरे पीछे शिरडी के साईं बाबा है। इसलिए मित्रों, आप भी निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करो। निस्वार्थ मन से आप ईश्वर की भक्ति करो, सब कुछ अच्छा होगा। ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो उसको लोग कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको कहते हैं बदनसीब। और ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी खुश रहता है, उसको कहते हैं खुश नसीब। मित्रों, कहो उसी से जो कहना किसी से। यदि आपको पूरी तरह से यह बात अच्छी तरह से याद रखनी है, यदि आप अपनी एक आधी घटना पूरी तरह से किसी को बताते हो तो वह घटना दूसरे मित्रों के साथ शेयर ना करें, इसी बात को आपको याद रखना है। इसलिए कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले नसीब से, दोस्ती करो आप उसी से जो निभाई खुशी से। 4 वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये 4 शब्दों का मर्म जानो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। मित्रों, कोयल अपनी भाषा तो बोलती है, इसलिए वो आज़ाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसलिए पिंजरे में जीवन भर दूसरों का गुलाम रहता है। इसका अर्थ अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर आप सदैव विश्वास करिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है वह सर्वश्रेष्ठ दिया है। क्योंकि ईश्वर हमें जो पसंद है वह नहीं देते, तो हमारे लिए जो भी सर्वोत्कृष्ट है वही शिरडी के साईं हमें देते हैं। इसलिए चिंता करने की बजाय आप अभी कमेंट करिए, शिरडी के साईं बाबा की जय। सबका मालिक एक, फल फूल आपको अरमान दे, हर सुबह आपको सलाम दे। एक ही मांग है ईश्वर से कि वो आपके जीवन में खुशियों का वरदान दे। यह मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, अगर आपको लगता है कि आपका वक्त खराब है तो सबसे पहले अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए, क्योंकि आप स्वयं जैसा विचार करते हो वैसा आपका जीवन बनता है। इसलिए सबसे पहले वक्त खराब है ऐसा विचार करिए मत, सिर्फ आप कार्य करते रहिए। सही समय आने पर वह जब भी ईश्वर देने पर आते हैं तो इतना देते हैं आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए चिंता करो मत, सिर्फ शिरडी के साईं पर विश्वास करो। मित्र और चित्र दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निकल आएंगे। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों को पूरी तरह से सुबह की नमस्कार करना जो मेरे सामने न होते हुए भी मेरे दिल के बहुत पास होने का एहसास करते हैं। मित्रों, अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? याद रखिए, जो समय अभी चल रहा है वही सबसे बेहतर है और सबसे अच्छा समय है। इसी समय में आपको जो कुछ भी करना है वही करते रहिए
और सही समय तो आएगा, इस पर तो आपको यकीन करना ही है। श्री कृष्ण जी ने कहा है, माँ कभी साधारण नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए आप माँ का सदैव सम्मान करें, यही आपके लिए एक अच्छा कार्य है। मंदिर की सीढ़ियों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वे स्वयं स्थिर रहकर न केवल दूसरों को ऊपर उठाती है बल्कि ईश्वर के दर्शन करने में भी सहायता करते हैं। ऐसे लोग वंदनीय है जो दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और हमेशा जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। इसलिए ज़िंदगी में इमोशनल होने के साथ साथ आप प्रैक्टिकली होना भी आपके लिए सबसे सर्वोत्कृष्ट है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से स्मरण करना है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत मात्र अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपने कला, अपने कष्ट और गुणों से प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों, अगर आपको भी श्रेष्ठता प्राप्त करनी है तो ईश्वर की भक्ति करिए और अच्छे कार्य करते रहिए। जरूर आपको उचित समय आने पर एक अच्छी श्रेष्ठता जरूर देंगे। फोकस करना सीखो। अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो टारगेट नज़र नहीं आएगा, अगर आप टारगेट पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। आप पर निर्भर करता है कि आप किस पर फोकस करते हैं। इसलिए मित्रों, जो आप करना चाहते हो उन बातों पर फोकस करो। साईं कहते हैं, तुम अगर लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे विचारों को लेकर बैठोगे तो यकीन मानो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन में सदैव अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद पर नज़र दीजिए, लोगों पर नहीं। यही आपको सदैव के लिए याद रखकर ईश्वर की हर बातों का स्मरण करना है। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे तुम मन में भी उतर सकते हो और मन से भी। जब तुम गाड़ी चलाते हो तो पैदल चलने वालों की गलती दिखती है और जब पैदल चलते हो तो गाड़ी वाले की गलती दिखती है। आखिर खुद को ही परफेक्ट समझने की गलतफहमी कब तक रहेगी। मित्रों, खुद को अच्छा जरूर समझो लेकिन किसी को कम मत रखिए, क्योंकि कोयला भी धीरे धीरे हीरे के स्वरूप में बदल जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको यह स्मरण करना है, आप जो कुछ भी अभी है वह सब ईश्वरीय देन है। इसी को आपको अच्छी तरह से समझना है और जीवन में सदैव के लिए आपको सबको उचित इज्जत देकर जीना है। याद रखिए, खुद को सर्वश्रेष्ठ समझना यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को कम लेखना यह सबसे बुरा कर्म है। यही तो आपको याद रखना है। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इसलिए आप दूसरों की बुराई मत खोजिए। जिस तरह सोच समझकर बोलना एक प्रकार की कला है, उसी तरह मौन रहना भी किसी साधना से कम नहीं, क्योंकि जीवन में जहाँ बोलना है वहाँ बोलना ही चाहिए, लेकिन जहाँ बोलना नहीं है उस समय मौन रहना ये सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। परिवार, किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को अच्छी तरह से समझना और एक दूसरे की परवाह करना, इसे ही परिवार कहते हैं। और जिस परिवार में ऐसी बातें रहते हैं, जो आनंदी रहते हैं, उन्हीं के घर में ईश्वर का वास रहता है। सत्य वचन, अच्छे के साथ आप अच्छा बनो पर बुरे के साथ कदापि ही बुरा मत बनिए, क्योंकि हीरो से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कदापि ही साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूँ यह धर्म मेरा। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है और जीवन में सदैव के लिए अच्छे कर्म करना है। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन वे तो आप पर हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करिए, करो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, यह जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। इसलिए जो तुम्हारे मन में है आप वही करिए।
और सदैव शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखिए। धर्म ने कहा, यज्ञ करो, नदी को आप माता मानो और वृक्ष पूजन करो। जब तक तुमने धर्म का पालन किया, हमें साफ पानी और शुद्ध हवा मिलती रहेगी। जैसे वैज्ञानिकों ने के कहने पर हमने धर्म छोड़ा, हमें शुद्ध पानी के लिए आरओ, स्वच्छ हवा के लिए मास्क लगाना पड़ता। पूरी तरह से आपको यही बातों को अच्छी तरह से याद रखना है। मित्रों, सदैव आपको स्मरण करना है, जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए ईश्वर सदैव साथ रहते हैं, लेकिन जिनकी श्रद्धा ही नहीं है वो पूरी तरह से जीवन में कदापि ही कुछ नहीं कर पाते। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, ईश्वर सब जगह पर मौजूद है। सिर्फ आपका दिल अच्छा आपको रखना होगा, क्योंकि यकीन मानिए, जो ईश्वर आपको यह जीवन दे सकते वह ले भी सकते। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी अपने जीवन में आराम से पूरी तरह से आपको खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी आपको मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक प्रकार रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उससे ही आप अपना मनोरंजन करें और जीवन में सदैव के लिए अपने ईश्वर पर यकीन रखकर जीवन जियो। मित्रों, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लिए। कर्म अच्छे करता चल, फिर साई की महिमा देख। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ईश्वर की ज़रूरत ही नहीं होती। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को अच्छी तरह से पाता है। जो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर आता ही नहीं। मित्रों, जितना कठोर आप बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक चलती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। सदैव आपको याद रखने हैं, आपके जीवन में परिस्थिति कितने भी क्यों ना बुरी हो, सिर्फ आपको ईश्वर पर यकीन करना है और शिरडी के साईं बाबा की निस्वार्थ मन से सेवा करनी है। इन्हीं बातों को अच्छी तरह से आप स्मरण रखो और सदैव ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश आप सुनते रहो। प्यारे साईं भक्तों, यह संदेश अगर आपने भी पूरा सुन लिया है तो सदैव स्मरण रखिए, साईं जो भी आपने भक्तों को कहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ ही कहते हैं। सिर्फ आपको श्रद्धा और सब्र रखनी है और ओम साई राम कहना है।